गुस्सा आपकी वाणी को खराब कर देगा। कटु वचन बोलने लगेंगे, गंदा बोलने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, सामने वाले को हर्ट करेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा अपनी शब्दों के अंदर गालियों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग भी अपने शनि को कहीं ना कहीं बार बार पिन कर रहे हैं। उठ जाओ, सो रहे हो ना, उठ जाओ। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इंक्लूडिंग मी, जब हम दोस्तों यारों में होते हैं, उस सिर्फ अपने दोस्तों वगैरह के साथ होते हैं, तो हम भी मजाक मजाक में सेंटेंस में गाली का प्रयोग करते हैं, बट वो इंटेंशन ये नहीं होती कि हम सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं। वो अलग बात है। वो भी खराब कर रहा है या वैसे तो खराब कर रहा है। आप कोई भी देखिए, एक शब्द हम जो भी बोलते हैं वो प्रकृति में घूमते हैं, हाँ, ब्रह्मांड में घूमते हैं। हाँ, तो आप बोलिए ही अच्छी वाणी ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो आप जब आप बोल रहे हैं ना, तो आप बोलिए ही ऐसा जिससे लोग आपसे खुश हों। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं ना अपनी लाइफ में 3 या 5-7 ऐसे लोगों से मिली हूँ जो लोग ना बहुत कटु शब्द बोलते थे। एक जैनी महाराज थे, तरुण सागर जी। वो कड़वे वचन के लिए बहुत जाने जाते थे। हमेशा जब बोलते थे कड़वे वचन बोलते थे। लेकिन आप उनके जब वचन सुनेंगे, जब आप उनकी बात सुनेंगे, तो आप कहीं ना उनकी बातों से इम्प्रेस्ड होंगे। आपको ये लगेगा कि ये बात, इनके कहने का भाव बहुत कटार वाला है, जो अंदर तक घुस रहा है सीने में। लेकिन ये बात जो कह रहे हैं ना, वो हमारे जीवन को सुधारने के लिए कह रहे हैं। मतलब अगेन भाव, अगेन भाव आ गए वहां पर। ठीक। आप हालांकि मैंने बहुत नहीं सुना, लेकिन मेरे ही पॉडकास्ट पे बहुत बार लोगों ने बोला कि ये फालतू की बातें करती हैं, आप आचार्य प्रशांत जी को बुलाइए, उनको सुनना चाहते हैं। ठीक है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है भारती, उनके पॉडकास्ट पर जब वो आए थे तो मैंने वो उनको थोड़ा बहुत सुना था। वो भी इसी तरीके से बहुत कड़वा बोलते हैं। राइट। ठीक है, लेकिन उनकी बात में कहीं ना कहीं दम होता है। राइट। वो मजबूती दे रहे होते हैं सामने वाले को, एक तरीके से अंदर से वो किसी को बेसिकली मॉरल सपोर्ट दे रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं। टेक्निकली सपोज अगर मैं लेम लैंग्वेज में समझूं तो सेम बात मम्मी बोल रही है, सेम बात पापा बोल रहे हैं, बट पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट होके और मम्मी थोड़ा सॉफ्टली बोल रही है, ये चीज, पर भाव दोनों के सेम है। भाव दोनों के सही हैं और दोनों ही आपकी लाइफ बनाने के लिए ये बात कर रहे हैं। right. तो वाणी आप कैसी निकाल रहे हो और उससे सामने वाले को क्या प्राप्त हो रहा है। अब बच्चे को आप एक बार बोलेंगे मत कूदो बेटा, नहीं देखो चोट लग जाएगी, मत कूदो, नहीं माना। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, नहीं माना। तो फिर आपको जोर से सुनाई नहीं देता तेरे को, चोट लग जाएगी, समझ नहीं आ रही बात, तो बच्चा वहीं थम जाता है। तो ना, भय बिन प्रीत न होए गोसाई, डर भी बहुत जरूरी है। तो शनि वो डर है, शनि वो डर है जो आपको ये बताते हैं कि बेटा ठीक है, ऊपरी आवरण से तुम कितने भी सज धज जाओ, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, कपड़े किसके? भाव के, right. प्रेम के, सद्भावना के, मानवता के। आपने अगर इन चीजों के अच्छे कपड़े अपनी आत्मा को नहीं पहना है, तो फिर मैं देख रहा हूं, फिर मेरी टेढ़ी दृष्टि आपके ऊपर है, फिर आपको बचने की जरूरत है। तो शनि के आते ही इंसान अंदर से इसलिए डरता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये पता होता है कि पता नहीं, ये तो मानेंगे भी नहीं और माफ भी नहीं करेंगे। और हम कितना भी कुछ भी कर लें, आप 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का लाके नीलम पहन लीजिए, शनि नहीं मानेंगे, शनि कंट्रोल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके भाव अच्छे हैं और फिर भी अगर शनि किसी आपके करे हुए पिछले कर्मों का या आपके करीबी किसी भी चीज का आपको थोड़ा बहुत भी दे रहे हैं दंड, तो शनि आपकी छोटी सी शमी की एक जड़ से खुश होकर आपको उसका आशीर्वाद दे देंगे। तो इसीलिए जब भी शनि आपके ट्रांजिट में आते हैं, शनि आपकी कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा में आते हैं, शनि 7.5 या पनौती में आते हैं, तो पंडित आपको यही समझाते हैं कि भैया आप समझ जाइए,
आपको अब कर्मों को सुधारने की जरूरत है। तो इस हिसाब से जो 7.5 का पीरियड होता है ये तो टेक्निकली बेसलेस हुआ, क्योंकि आपको 7.5 में सिर्फ अब हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि वो एक एग्जामिनेशन होने के बाद की एक डेट मिल रही है जहां पे अब आपको रिजल्ट मिलेगा, पर कर्म तो आपके डे 1 से ही है। ये है आपकी पर्सनलाइज